साथ ही देश में जानबूझकर एक माहौल बनाया जा रहा है कि आप भारतीय हैं कि इंडियन हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा संयंत्र साबित हो रहा है। इसमें हजारों लाखों लोगों को जेल में ठूसने का प्रबंध किया जा रहा है। हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। भावनाओं में बहकर आप लोग खुद को अधिक भारतीय और भारतीय कहकर इंडियन का अपमान, इंडिया शब्द का अपमान मत कर बैठिएगा, या खुद को अधिक इंडियन बताकर भारत का अपमान मत कर बैठिएगा। क्योंकि संविधान के उद्देशिका में ही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप पहले शब्द से ही समझ सकते हैं, भारत संविधान से चलता है। भारत, इंडिया इज दैट भारत, इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। जब हम विदेश में अपने भारत को प्रेजेंट करते हैं तो इंडिया के नाम से संबोधन करते हैं, और जब देश में रिप्रेजेंट करते हैं तो भारत कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, हम भारत के अंदर रह के भी भारत बोल सकते हैं, दोनों नाम एक ही है। अब जम्बू द्वीप कहें, आर्यावर्त कहें, भारतवर्ष कहें, हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, इंडिया कहें, सब एक ही है। बस बात है, ये समझने का ज़रूरत है तो हम लोग को कैसे संयंत्र में फंसाया जा रहा है। मेन मुद्दा जो है देश का बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। उस मुद्दा से भटकाने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये समझने का ज़रूरत है हम लोगों को। अरे हम लोग वोट दिए थे, वो बोल रहे थे जो हम देश का भाग्य बदल देंगे, और देश का नाम बदलने पर आके बैठ गए हैं वो लोग। देश का भाग्य बदलने के लिए वोट दिए थे ना, क्यों प्रधानमंत्री बनाए थे? देश का भाग्य बदलना था, भाग्य तो बदला नहीं। ऊपर से और महंगाई थोप दिए, बेरोजगारी थोप दिए। 50 साल में सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी का दर है यहाँ। कोई नया रोजगार का सृजन नहीं हुआ है यहाँ, और देश का नाम बदलने चले हैं। 2-3 को खचराई और हो रहा है यहाँ पर। अब देखिएगा, कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। इंडिया है ना, आप जितना का पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं उतना में हमारा एक इलेक्शन हो जाता है, और उसके लिए ये क्या क्या बोलते हैं, जो इलेक्शन में पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये तर्क है कि कुतर्क है, ये समझने का ज़रूरत है। अरे जितना में प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं, शादी अटेंड बिना कोई प्रोटोकॉल का करने के लिए चल जाते हैं, उतना में हमारे यहाँ पे एक इलेक्शन हो जाता है। तो ये समझने का ज़रूरत है। और जिस तानाशाही के दौर के तरफ अपने लोग बढ़ते जा रहे हैं, हिटलर का इतिहास पढ़िएगा साथी। बिल्कुल हिटलर ऐसे ही बोलता था, एकदम पूरे राष्ट्रवाद का जर्मनी के साथ छल हो गया, धोखा हो गया, पुनः अखंड जर्मनी बनाएंगे, बहुत बात बोला करता था। लोग प्रभावित हो गया, बस एक ही नारा, एक ही नाम, हिटलर हिटलर जय भगवान हो रहा था जर्मनी में। और हिटलर इस बात का फायदा उठाकर इलेक्शन करवा के अपने आप को तो जीत लिया। अब फिर उसके बाद कहा कि अब इलेक्शन ही नहीं होगा, करवा लो इलेक्शन। तो साथी ध्यान से समझिए, अपने लोग कहीं उसी दौर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं।
क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इतिहास से जो सीख नहीं लेता है, हमारे पूर्वजों ने कह के गए हैं, जो इतिहास से सीख नहीं लेता है वो खुद इतिहास बन जाता है। तो आज सब इलेक्शन को मिला करके एक इलेक्शन हो रहा है। अब पता चले कभी रात में 10 बजे आके कह दे जब इलेक्शन ही नहीं होगा, क्या करिएगा? रसिया बना के छोड़ देगा ये लोग। पुतिन साहब नहीं कहते हैं अब हम ही हैं, 30 साल हम हैं, पहले 12 साल किए, फिर 30 साल, फिर 40 साल। चाइना में भी चुनाव होता है, पता है ना आपको? बस खाली सरकार जीतता नहीं है। अरे चाइना छोड़िए, उत्तर कोरिया का बात करिए। उत्तर कोरिया भी लोकतांत्रिक देश है, पता है ना आपको? नॉर्थ कोरिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ भी चुनाव होता है, बस जो जीतने वाला है वो मिसाइल पे चढ़ के उड़ जाता है। तो ये समझने का ज़रूरत है। हम लोग कहीं उसी दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास अपने आप को बहुत दोहराता है, और इतिहास से हम लोगों को सीख लेने का ज़रूरत है। अरे कल जो दलित के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा था, आज उस दलित को हिंदू राष्ट्र हिंदू बनाएंगे। हिंदुओं ने क्या दिया दलित को? इतने पढ़े लिखे ज्ञानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो गए, उनको भी जब परम ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो कहे कि ना 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 अब हम हिंदू नहीं हुए, बौद्ध धर्म अपना लिए वो। क्योंकि बौद्ध धर्म समानता देता है, बौद्ध धर्म आत्मशक्ति देता है। समाज में आप समान रह सकते हैं बिना कोई लिंग के, बिना कोई भेदभाव के। और आज सब दलित को हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे आप गर्व से बोलिए ना कि हम दलित हैं। ब्राह्मण गर्व से बोलिए हम ब्राह्मण हैं, बोलता है वो लोग। क्षत्रिय बोलता है जो हम क्षत्रिय हैं, तो दलित भी बोलेगा हम दलित हैं, हम चमार हैं, ईरान हैं, पासवान हैं। इसमें गलत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र क्या है जी? सब बेवकूफ़ बना रहा है। समझने का ज़रूरत है, सीखने का ज़रूरत है। साथ ही जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करिएगा, ये लोग ऐसे ही आएगा, 10 साल लूटेगा, और फिर 200 रुपया सिलेंडर कम करके पूरे सब के मोबाइल पे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचवा देगा। कहेगा ई कम कर दिए, वो कम कर दिए, इधर कर दिए, उधर कर दिए। अरे 10 साल लूट लिए तुम, कम क्या किए? 100 के सामान का 400 रुपया करके फिर 300 रुपया कर दिया, कहा कि सस्ता कर दिए हैं। वो बहुत बड़ा कंपनी पे बिग बिलियन डेज, महासेल, महाधमाका चलता है। बहुत सारे जानकार कहते हैं कि बिग बिलियन डेज सब कुछ नहीं होता है। जब बिग बिलियन डेज आने वाला रहता है, जैसे धनतेरस पे आता है, होली में आता है, दिवाली में आता है, तो वो लोग 2 महीना पहले उसी सामान का रेट बढ़ा देता है। और फिर जब बिग बिलियन डेज आता है तो दाम थोड़ा कम कर देता है और बेच लेता है सबको। जो पहले वाला रेट था उससे भी ज़्यादा में बिग बिलियन डेज में बेच लेता है, बेवकूफ़ बना के चल जाता। तो वही हो रहा है यहाँ पे। अरे ये लोग कोई आम जनता का सरकार है? आम जनता का सरकार थोड़े है ये लोग। अरे पूंजीपति का, बिजनेसमैन का ये सब सरकार है। आज बिजनेसमैन पैसा देना बंद कर दे, इन लोग का खटिया खड़ा हो जाएगा। कहते हैं ना मोदी जी, झोला उठा के हम चल देंगे, बस वही स्थिति हो जाएगा इन लोग का। झोला उठाएंगे और चल देंगे। अब देखिए ना भाजपा की संपत्ति किस प्रकार से पिछले 10 साल में बढ़ा है।
गांव स्तर पे इन लोग का ब्रांच हो गया है। कांग्रेस 138 साल में जितना शाखा नहीं खोल पाया अपना, और कांग्रेस पार्टी का बजट जितना नहीं कर पाया, ये लोग 10 साल में कर लिया। ये समझने का विषय है, पैसा से नहीं बिकना है। और ये सब जो रंगा सियार सब है उसको कह दीजिए, ए बाबू तोड़ा चक्कर में नहीं फंसेंगे हम। बहुते बेवकूफ़ बना लिया, 10 साल तक बेवकूफ़ बना लिया, अब नहीं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ऐसे ही वार्तालाप करते रहेंगे। प्रणाम।